जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का एक नया अध्याय को समझेंगे जिसका नाम है बाबू आव्यूह। इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इसके केवल बारे में जानेंगे आज, और कल वाला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है जी, चलिए। तो आव्यूह सबसे पहले जानेंगे कि आव्यूह कहते किसको हैं, आव्यूह का शकल कैसा होता है। तो सबसे पहले बता दे बाबू कि इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, है ना। बड़ी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ऐसा संख्या लिखा रहे इसको आव्यूह बोलते हैं। ठीक है जी, ऐसा कुछ भी लिखा रहे बड़ी ब्रैकेट के अंदर में, चाहे वो संख्या रहे या फिर फलन रहे, कुछ भी रहे। ठीक है। आयताकार में और प्लस में क्रमबद्ध में, मतलब लगातार होना चाहिए। क्रमबद्ध के मतलब अच्छा से सरियावल, इन्हें के तिड़िंग ऐसे ना, जैसे 2 5 3 2 4 अब ऐसे रहे और यहाँ पे कुछ न रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं रहेगा तो सब में रहेगा, नहीं रहेगा तो किसी में नहीं रहेगा, तो आव्यूह नहीं होगा, है ना। चलिए, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब देखो बाबू, इसके अंदर कुछ भी रहे, चाहे तो संख्या रहे चाहे तो फलन रहे। ठीक है। यहां पे कुछ लिखाता है, जैसे कि ये जो सोया हुआ है संख्या देख रहे हैं, ये संख्या रहेगा। जैसे मान लिया जाए 2 है, 4 है, 6 है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, इस तरह से। तो जो सोया हुआ रहता है बाबू उसको बोलते हैं पंक्ति। कुछ बोलते हैं पंक्ति। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोबल है तो ये भी कहलावेगा पंक्ति। पंक्ति कहलावेगा कि ना, पंक्ति कहलावेगा। चलिए, जो सोबल है उसको बोलेंगे पंक्ति, और जो खड़ी है, जैसे देख रहे हैं खड़ी ना है, हाँ, तो इसको बोलेंगे स्तंभ। कुछ बोलेंगे बाबू स्तंभ, कुछ बोलेंगे स्तंभ बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, है ना, स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, जो सोबल रहेगा उसको बोलेंगे पंक्ति और जो खड़ी रहेगा उसको बोलेंगे स्तंभ। तो हम बोल सकते हैं कि पंक्ति खाली रहे या खाली स्तंभ रहे, या पंक्ति और स्तंभ दोनों रहे और बाकी ब्रैकेट के अंदर बंद रहे, तो उसको आव्यूह कहते हैं। कोई दिक्कत? चाहे तो खाली पंक्ति रहे, चाहे तो पंक्ति स्तंभ दोनों रहे, चाहे तो केवल स्तंभ रहे और बाकी ब्रैकेट से घेरा रहे, उसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह। ठीक है। अभी जो बाकी ब्रैकेट बना वो आयत के रूप में है कि ना, है आयत के रूप में है कि ना, बिल्कुल है। वर्ग भी तो एगो आयत है ना, है। जैसे रहेगा 2 4 6 8, तो ये वर्ग हो गया, तो ये वर्ग भी तो आयत है ना, बिल्कुल आयत है। समझ रहे बात को? चलिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू कि जो आव्यूह होता है ना, आव्यूह उसको हम लोग कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। किस लेटर से? कैपिटल। यानी कि अगर बोला जाए कि आव्यूह एक लिखिए, तो हम आव्यूह को कैपिटल लेटर ए या बी या सी या डी या ए, कुछ भी, मतलब कि ABCD के, अच्छा ठीक ना, पूरा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोची में? तब बड़की ABCD में, जैसे कि 2 4 6 8 9 10। ठीक है, इस तरह से ये आव्यूह है, आव्यूह है। लेकिन इसको पूरा दर्शाने के लिए यहां पे कुछ लिखना पड़ता है। अब लिखना क्या पड़ता है? तो यहां पे जो चीज लिखते हैं ना उसको बोलते हैं कोटि। कुछ बोलते हैं बाबू कोटि बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कोटि। अब देखो यहां पे लिखेंगे कुछ, तो जो पंक्ति आगे पंक्ति लिखा था, आगे सूतल रहेगा ना, जे वाला लिखना है। तो केगो सूतल का है? एगो ई वाला है बाबू और एगो ई वाला है, तो 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और गुना के चिन्ह दिया जाता है। ठीक है। आप चाहें तो स्टार वगैरह भी दे सकते हैं दर्शाने के लिए, ठीक ना। 2 गुना। अब जो खाड़ी है उसको लिखना है, मतलब कि स्तंभ को लिखना है। तक के वो खाड़ी है 1 2 3, तो 3 हो गया। अब ये पूरा तरह से आव्यूह है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? हाँ। तो अब ई जो आया ना 2 गुना 3, इसी को बोलते हैं कोटि। इसको कुछ बोलते हैं कोटि, ना कि कोठी। कोठी नहीं, कोटि। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो सूतल रहेगा उसको पंक्ति बोलेंगे, जो खड़ी रहेगा उसको स्तंभ बोलेंगे। यानी आगे जो लिखाता है, आगे बाबू, आगे कोटि में ध्यान देना, यानी कि कोटि में आगे जो लिखाता है वो लिखाता है पंक्ति। कुछ लिखाता बाबू? पंक्ति। और उसके बाद स्तंभ लिखाता है, उसके बाद कुछ लिखाता है
स्तंभ। ये सब बेसिक बेसिक बात है, यही सब अगर बात को समझ गए ना तो आगे में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो अवयव होता है उसको ऐसे ए आई जे बराबर में इस तरह से ध्यान देना, ए आई जे। ए आई के मतलब कुछ हुआ पंक्ति, आई के मतलब बाबू पंक्ति, ठीक है जी। और जे के मतलब स्तंभ, जे के मतलब स्तंभ हुआ, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री। अब काहे लिख रहे हैं बताते हैं, ठीक है। फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, फिर ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री फोर, सॉरी थ्री थ्री, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, है ना। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति पहला स्तंभ में वन वन आवेगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में वन टू आवेगा ना। पहली पंक्ति एक के मतलब कुछ हुआ ना कि पहला पंक्ति हुआ, पहला पंक्ति हुआ बाबू, हाँ दूसरा स्तंभ हुआ, ये दो के मतलब हुआ स्तंभ, दूसरा स्तंभ। यानी कि अगर पूछेगा इसमें कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ में कौन है तो आप बोल दीजिएगा ए वन टू है। और कौन है? ए वन टू है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसको आप पूर्ण रूप से आप देखो, ये जो है एक गो सुतल है, दो गो है, तीन गो है, तो तीन गुना के गो खड़ी है, एक दो तीन गो, तो तीन गुना तीन के बना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। तब बोलेगा कि अवयव कितना के है बाबू, तो तीन गुना तीन के है। अब अवयव के अंदर जो संख्या होता है या जो फलन होता है उसको पूरा अगर गिनेंगे ना, पूरा गिनेंगे ना तो वो अवयव पूरा में कहलावेगा, लेकिन एक का गो अगर गिनेंगे तो वो कहलावेगा अवयव। तो अगर पूछेगा बाबू कि इसमें कितने अवयव हैं, तो आप चाहें तो इसमें इससे गुना कर दे, कोटि में डायरेक्ट गुना करके अवयव निकाल सकते हैं। तो तीन दूनी के छह गो अवयव इसमें हो गया। ऐसे न था रियल में गिन सकते, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो। कोई दिक्कत वाली बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। चलिए, तो आप चाहें तो गिन करके भी कर सकते, नहीं तो डायरेक्ट कोटि को गुना कर दीजिए, अवयव प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे थोड़ा सा समझिएगा, अब आगे थोड़ा सा समझिएगा, आगे का समझना है जी। तो अब अवयव के प्रकार को समझेंगे कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं बाबू, ठीक ना। तो अवयव का शकल आप लोग को समझ में आ गया कि अवयव कैसा लिखा था बाबू। एक बार फिर से हम बता देते हैं, जैसे कि b बराबर में 2 4 6 5 ऐसे लिखल है, ये 2 गुना 2 का है, तो ये एक अवयव कहलावेगा। कुछ ही कहलावेगा बाबू, अवयव कहलावेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे अवयव के प्रकार, अवयव के कुछ ही देखेंगे बाबू प्रकार। तब पहला होता है, अगर पहला में देखें तो स्तंभ अवयव। कौन सा अवयव? स्तंभ, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, अवयव। ध्यान दीजिएगा प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। स्तंभ अवयव किसको कहेंगे? वैसा अवयव जिसमें केवल स्तंभ हो, जिसमें केवल स्तंभ हो, पंक्ति ना। ऐसा हो सकता है नहीं, तो जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहेंगे। समझ गए बात को? जैसे कि अगर बात किया जाए जैसे में, तो 2 4 6। अब देखो बाबू इसमें स्तंभ के गो है? एगो, तो ई कौन सा अवयव कहलावेगा? स्तंभ अवयव। कौन सा अवयव कहलावेगा? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव बोलता है कि हम वैसा अवयव हैं जिसमें केवल एगो स्तंभ होना चाहिए, एगो स्तंभ, कईयों गो पंक्ति रहे उससे हमको मतलब नहीं है, हम केवल एक रहेंगे। कौन कौन बोलता है? स्तंभ अवयव। तो आप बोल सकते हैं तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। तो इस कितना के बना? तो बना 3 गुना 1 का बना ना, क्योंकि आगे लिखाता है पंक्ति, आगे कुछ ही लिखाता बाबू, पंक्ति लिखाता है, तो आगे हमने पंक्ति को लिखा। स्तंभ के गो है तो एगो स्तंभ है, एगो स्तंभ को लिखा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा बाबू पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव,
पंक्ति अवयव। देखिए पंक्ति अवयव किसको बोलेंगे? वैसा अवयव। देखिए ज्यादा लंद फंद बतियाई से कोई फायदा उदा नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़िए, ठीक ना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है तो। ठीक है जी। हाँ, पंक्ति अवयव किसको बोलेंगे? तो वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ के योग्य रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहेंगे। तो जैसे में 2 4 6 8, देखिए तो इसमें पंक्ति के गो है, अरे पंक्ति एक ही गो ना है, लेकिन स्तंभ के गो है 4 गो है। समझ रहे बात को? तब पंक्ति अवयव मतलब एक पंक्ति होना चाहिए, स्तंभ कितनो रहे। स्तंभ अवयव मतलब कि एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्ति कितनो रहे, उससे मतलब नहीं है। तब पंक्ति अवयव में स्तंभ कितनो रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन पंक्ति एक ही गो रहना चाहिए, पंक्ति एक ही गो रहना चाहिए। तो ये कितना के बना बाबू? तो 1 गुना 4 के बना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ चलिए अगला है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। आगे है बाबू, आगे का है, आगे वर्ग अवयव। 3 नंबर में वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, अवयव वर्ग अवयव किसको बोलेंगे? तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति बराबर स्तंभ हो। नहीं समझे? वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहेंगे। कोई दिक्कत? वैसा अवयव जिसका पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो, जैसे कि जितना पंक्ति उतना स्तंभ, जितना पंक्ति उतना स्तंभ हो, उसी को बोलेंगे, कौची बोलेंगे बाबू? वर्ग अवयव। देखो ना, एक लक्षणीय से ना पता चल, वर्ग 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 मतलब समान, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर, तो स्तंभ भी समान और पंक्ति भी समान, तो कौन मिलेगा? वर्ग अवयव मिलेगा। तो कितना गुना कितना के बना? 2 गुना 2 का बना। देखिए ना, 2 गो पंक्ति है, 2 गो स्तंभ है, वर्ग अवयव कहला गया। कोई बड़ी बात है जी? ना ना। चलिए ये अगला देखते हैं। अगला है बाबू विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव? विकर्ण अवयव। तब विकर्ण अवयव किसको बोलेंगे? 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव किसको बोलेंगे? वैसा अवयव जिसका विकर्ण कुछ भी हो लेकिन अन्य अवयव शून्य होना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो जैसे कि एक आयत बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा। तो आयत में विकर्ण ई वाला ना होता है, चाहे तो ई वाला होता है ना जी, हरे हर, अरे आयत में विकर्ण ई वाला होता है ना, चाहे तो ई वाला होता है। तब ध्यान देना, बात ध्यान देने योग्य बात यह है बाबू कि ये विकर्ण अवयव आखिर होगा कैसा? तब देखो कैसा होगा, ध्यान देना। खाली विकर्ण कुछ भी हो, जैसे 2 4 6 लिख दिए, और बाकी के अवयव, बाकी के अवयव शून्य हो, यानी कि विकर्ण कुछ भी हो और बाकी के अवयव शून्य हो, उसी को बोलेंगे विकर्ण अवयव। समझ गए? यानी कि विकर्ण केवल अन्य हो, मतलब कोई संख्या हो, शून्य के अलावा कोई संख्या हो लेकिन अन्य अवयव शून्य हो, उसी को बोलेंगे विकर्ण अवयव। कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए विकर्ण तरह ना लग रहा है, आंख है ना जी, देखिए ना विकर्ण तरह नहीं लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बाबू अगला है अदिश अवयव। अगला 5 नंबर अदिश, अदिश अवयव, अदिश अवयव। तो अदिश अवयव किसको बोलेंगे? तो वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसके अन्य अवयव शून्य हो लेकिन विकर्ण जो है वो बराबर हो, विकर्ण जो है वो कुछ हो बराबर हो, यानी कि जिसका अन्य अवयव शून्य हो
लेकिन विकर्ण के अवयव सभे बराबर हो। जैसे कि एक है तो एक है तो एक है तो सभे एक ही, बाकी सभे सुनना सुनना रहना चाहिए। समझ रहे? एक है तो एक ही रहेगा, दो है तो दुइये, रूट तीन है तो रूट तीन है, रूट पांच है तो रूट पांच है, रूट छह है तो रूट छह है। मतलब कि सभे समान होना चाहिए, विकर्ण में बराबर होना चाहिए, तभी वो कहलावेगा आदिश अवयव। कौन सा अवयव बाबू? आदिश अवयव कहलावेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है जी? नहीं ना? नहीं। अगर हम इसको ऐसे ले, जैसे रूट तीन ले लेते हैं, रूट तीन ले लेते हैं, रूट तीन ले लेते हैं, तो ये भी बात एक ही है। आदिश अवयव बोलो, आदिश अवयव इसको बोल सकते हो। रूट दो ले लेते हैं, रूट चार ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला है बाबू तत्समक अवयव। अगला कुछ है बाबू तत्समक अवयव, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर होगा ना। तत्समक अवयव, अवयव, तत्समक अवयव किसको बोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा। वैसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, कुछ हो, एक हो तथा अन्य अवयव शून्य हो। वैसा अवयव जिसके विकर्ण का सभी अवयव एक हो, एक होना चाहिए, और अन्य अवयव शून्य हो। जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विकर्ण का अवयव को अगर देखा जाए तो सभी एक है कि ना, बाकी अन्य अवयव शून्य हो, उसी को बोलेंगे तत्समक अवयव। उसी को कुछ बोलेंगे बाबू तत्समक अवयव। चलिए अगला 6 नंबर। 6 नंबर में देखिएगा शून्य अवयव, शून्य अवयव, शून्य अवयव। हा 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 हा, शून्य अवयव का होता है जी? शून्य अवयव, अवयव तो देखो बाबू किसको बोलेंगे शून्य अवयव? वैसा अवयव जिसका पूरा अवयव शून्य हो। नम्य से पता चल रहा है, वैसा अवयव जिसका पूरा अवयव शून्य हो, तब पूरा के पूरा बना दीजिए शून्य शून्य शून्य, नहीं कुछ है मुना, है ना? बस ये हो गया कौन सा अवयव? विकर्ण, सॉरी शून्य अवयव। चलिए तो इतना महत्वपूर्ण था बाबू जितना हमने बताया, इसको एकदम बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि कोई परेशानी आगे में ना हो। ठीक है जी? हाँ, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को लेकर के, है ना, आएंगे। समझ गए? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सके। ठीक है जी? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।